हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पब्लिक सर्विस कमीशन मींस लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। परमानेंट पोस्ट है। सैलरी 55,000 रुपीज अराउंड रहेगी। एनी ग्रेजुएट, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, स्नातक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे एप्लीकेशन करने के लिए। एज क्राइटेरिया, कहाँ से नोटिफिकेशन है, ये सारी डिटेल्स हम आगे चेक करेंगे। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाहरी राज्यों के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड होंगे, दूसरे अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड एलिजिबल होंगे तो एप्लीकेशन कर सकेंगे। क्योंकि परमानेंट पोस्ट है ग्रेजुएट के लिए, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी जो ग्रेजुएट के लिए है, परमानेंट वैकेंसीज हैं, छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि अभी आप स्नातक हैं, आप कहीं पर भी जाकर एग्जाम दे सकते हैं और परमानेंट जॉब अगर ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल रही है तो उसको ग्रैब करना चाहिए। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज कम है, वैकेंसीज गवर्नमेंट की कम आती हैं, खास करके परमानेंट वैकेंसीज। तो चलिए आगे डिटेल्स हम कवर करेंगे वीडियो में। सबसे पहले कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी हम चेक करेंगे। ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन। अब अच्छी चीज इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। दूसरी चीज है, कोई भी एक्स्ट्रा स्किल नहीं मांगा गया है, सिर्फ ग्रेजुएट होना काफी है। और तीसरी अच्छी चीज ये है कि इसमें कोई भी परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं रखा गया कि इतने प्रतिशत अंक होने चाहिए, इतने परसेंटेज से पास होना चाहिए। सिर्फ ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट। और एज क्राइटेरिया की भी बात करें तो एज क्राइटेरिया बेटर है। 18 टू 32 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट के लिए 32 ईयर्स है, और अपर एज लिमिट SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स। वो तो खैर रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको मिलेगा जो उस स्टेट के कैंडिडेट है। नोटिफिकेशन के हिसाब से जो टोटल वैकेंसीज हैं, लोअर डिवीजन असिस्टेंट इन मेघालय सेक्रेटेरिएट, तो मेघालय सेक्रेटेरिएट में लेवल 8 पे सैलरी कम से कम 55,000 रुपीज पर मंथ मिनिमम, मैं बता रही हूँ 60,000 भी हो सकता है। जिसमें कि अन जनरल कैटेगरी बाहरी राज्यों के कैंडिडेट GIUR मीन्स अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में एप्लीकेशन कर सकेंगे। KJ है, गारो है, SC ST है। टोटल 118 वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन की हेडिंग जो है वो देखेंगे हम। मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाला गया है नोटिफिकेशन। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन मोड फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो भारत के नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। और बीच में भी जो एडवर्टीजमेंट है सिर्फ 6 पेजेस की, आप भी एक बार पढ़ लें। मैंने पढ़ा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिखा है कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर भी आप एक बार पढ़ लें अगर आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन है। 19 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, बट मुझे आज नजर आई है एडवर्टीजमेंट जिसमें कि एप्लीकेशन शुरू हो गए होंगे। 28 नवंबर तक आप लेटेस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 20 नवंबर तक तो लास्ट डेट का कभी वेट नहीं करना चाहिए। 28 नवंबर अगर लास्ट डेट है तो आप मैक्सिमम 10 नवंबर तक काम फिनिश कर लें एप्लीकेशन का। इसके बाद क्वालिफिकेशन हमने कवर कर लिया। टोटल 118 वैकेंसीज है। नाम है लोअर डिवीजन असिस्टेंट। मेघालय सेक्रेटेरिएट में पोस्टिंग होगी, सचिवालय में पोस्टिंग होगी। तो मेघालय सचिवालय में पोस्टिंग होगी, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का वो मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से किया जा रहा है। 118 पोस्ट है, टोटल 118 पोस्ट है। बाहर राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो इन 17 सीट्स में आप अप्लाई कर सकेंगे। ऐसा ही होता है ना, बाहर के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो फिर। इसके बाद 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं। SC ST 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन ये, लेकिन SC ST तो उनको बेनिफिट मिलेगी जो मेघालय के हैं। ये तो आप जानते होंगे कि अगर आप दूसरे राज्य में अप्लाई करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं अगर आवेदन का मौका मिलता है तो ये हो गया। और बाकी और भी एज में रिलैक्सेशन है तो वो चेक कर सकते हैं। फीस की बात कर लेते हैं। फीस बहुत ज्यादा नहीं है, 320 रुपीज फीस रखी गई है। और अगर मेघालय के परमानेंट रेसिडेंशियल आपके पास सर्टिफिकेट है, SC ST है, तो उनको जो है हाफ में अप्लाई कर सकते हैं। हाफ ऑफ 320 पे करना पड़ेगा, 320 का आधा पे करना पड़ेगा SC ST अगर मेघालय के। बाकी जितने भी कैंडिडेट है सभी को 320 रुपीज फीस पे करनी होगी। नॉन रिफंडेबल रहेगा। सबमिशन ऑफ ज्यादा कुछ इसमें है नहीं प्रॉब्लम। 28 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो हम चेक करेंगे। और इसमें मेथड ऑफ सिलेक्शन में क्या लिखा है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन रिकमेंडेशन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट अगेंस्ट द वैकेंसीज तो शैल बी मेड कमिंग थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। तो फॉलोइंग प्रोसेस में क्या लिखा है, स्क्रीनिंग टेस्ट लिखा है। स्क्रीनिंग टेस्ट में इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड है एंड पर्सनल इंटरव्यू है। तो दो ही स्टेप रखे गए हैं। सबसे पहले रखा गया है कि 150 मार्क्स का जनरल इंग्लिश, पूरा इंग्लिश पूछेंगे 150 मार्क का। और जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड पूरा 150 मार्क का। तो ये 1 और 2 रहेगा,
सब्जेक्ट के रहेंगे टेस्ट, रिटन टेस्ट या ऑनलाइन। और उसके बाद जो स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो 2 ही स्टेप है, पढ़ना कुछ भी नहीं है, ना लॉजिक पढ़ना है, ना रीजनिंग पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इंग्लिश पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस तो वैसे भी आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो पढ़ना भी कुछ नहीं है ज़्यादा, लॉजिक, रीजनिंग, कंप्यूटर कुछ भी नहीं। तो चलिए एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल चले हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये होम पेज पर आते हैं पहले। तो जैसे मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंपल सा गूगल से लिया मैंने, विकिपीडिया से नहीं लिया, आप एक बार विकिपीडिया से चेक कर लें। मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ऑफिशियल वेबसाइट हो गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर एक दिया हुआ लिंक, उसके पहले पहले एडवर्टीजमेंट कहाँ देखने को मिल रहा है देखेंगे। नीचे जैसे स्क्रॉल किया ना मैंने तो एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस लिखा हुआ है, और उसके ठीक नीचे लिखा है सी मोर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस। तो इस पे क्लिक कर लिया क्योंकि तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, तो क्या एडवर्टीजमेंट है देखने के लिए सी मोर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस पे क्लिक किया। तो जैसे इस पे क्लिक किया तो एक आया नोटिस, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मेघालय एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन from citizen of India as per terms and condition of this advertisement, lower division assistant in the Meghalaya secretariat। तो मेघालय सेक्रेटेरिएट में लोअर डिवीजन असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। तो ये हो गया, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जैसा होम पेज पे फिर से जाते हैं, और होम पेज पे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करके देखते हैं पोर्टल ओपन हो गई है या नहीं हो गई है। तो फिलहाल जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन वाली पोर्टल जो है ना ओपन नहीं हो रही है, बहुत स्लो चल रहा है सर्वर। तो ऐसे टाइम में आप ट्राई करें जब सर्वर फास्ट चल रहा हो। तो यहीं पर जो है ना आपको सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, सारी चीज़ें मिल जाएगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप स्नातक के ग्रेजुएट हैं, बाहर जाने के लिए, दूसरे राज्यों में जाके काम करने के लिए, अगर आप, अब इसमें ये नहीं दिया हुआ है सिलेबस, तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। सिलेबस के लिए यहाँ पर एक है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि सिलेबस कुछ ओल्ड दिया हुआ है क्या वगैरह। तो फिलहाल इसमें सिलेबस मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो सिलेबस इसमें अपडेट करेंगे हो सकता है। तो सिलेबस यहाँ आपको मिलना चाहिए, इस पर चेक करते रहें। और ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा एग्जाम, ये हो सकता है एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया, मुझे नज़र नहीं आया। तो उसका जो मार्किंग स्कीम रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं रहेगी, ये सारी चीज़ें जो है ना फिर से शायद अपडेट आएगी इस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहे। मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट के लिए या तो आप विकिपीडिया चेक करें, मुझे ऐसे डायरेक्ट मैंने गूगल से ले लिया लिंक, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी। होम पेज से ही सारी चीज़ें ट्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।